हेलो साथियों, नमस्कार। वेलकम टू जी चिल्स। मैं हूं जी चिल्स विक्रम। हमेशा की तरह वीडियो के अंत में देखेंगे 100 से ज्यादा फटाफट महत्वपूर्ण खबरें सभी क्षेत्रों से। लेकिन आइए पहले देखते हैं प्रमुख हेडलाइंस। बिग ब्रेकिंग 1, रूस का बड़ा तोहफा, भारत को मिला और सस्ता तेल। S-400 सप्लाई भी तेज, अमेरिकी टैरिफ के बीच मॉस्को का दमदार दांव। बिग ब्रेकिंग 2, फिनलैंड के राष्ट्रपति एलेक्स स्टब की चेतावनी, पश्चिम ने भारत से सम्मानजनक दोस्ती नहीं की तो वैश्विक शक्ति संतुलन बदल जाएगा। बिग ब्रेकिंग 3, पीटर नवारो की ब्राह्मण थ्योरी पर बवंडर, अमेरिकी हिंदू संगठनों ने बर्खास्तगी की मांग की, 100 करोड़ हिंदुओं की गरिमा पर हमला बताया। बिग ब्रेकिंग 4, सांसद रो खन्ना का वार, ट्रंप का अहंकार और 50% टैरिफ भारत अमेरिका रणनीतिक भरोसे को चोट पहुंचा रहा है। साझेदारी पर खतरे की घंटी। बिग ब्रेकिंग 5, अमेरिका में ट्रंप वापस जाओ के नारे, हजारों कामगार सड़कों पर, टैरिफ जंग उल्टी पड़ी, न्यूनतम मजदूरी बढ़ाने की मांग तेज हुई। बिग ब्रेकिंग 6, पूर्व अमेरिकी अधिकारी मैरी किसेल का बयान, चीन से अकेले जंग नहीं जीती जा सकती, हिंद प्रशांत में भारत की साझेदारी अनिवार्य। बिग ब्रेकिंग 7, एशले जे टेलिस का बड़ा खुलासा, भारत पाकिस्तान संकट का श्रेय न मिलने से ट्रंप नाराज, 50% टैरिफ अहंकार की चिंगारी से जुड़ा। बिग ब्रेकिंग 8, भारत का साफ संदेश, ट्रेड डील पर कोई डेडलाइन नहीं, निष्पक्ष और पारस्परिक लाभ वाला समझौता ही स्वीकार, जल्दबाजी में फैसला नहीं होगा। आइए अब इन सभी खबरों को जानते हैं विस्तार से। रूस का बड़ा तोहफा, सस्ता तेल और ज्यादा S-400 भारत के खाते में। अमेरिकी टैरिफ तूफान के बीच मॉस्को ने नई रियायतों के संकेत दिए। यूराल क्रूड ब्रेंट से $3 से $4 प्रति बैरल तक सस्ता हो सकता है। बीते सप्ताह यह छूट $2.50 थी, जुलाई में केवल $1 थी। सितंबर में भारत की रूसी तेल खरीद 10 से 20% बढ़ी, यानी 1,50,000 से 3 लाख बैरल अतिरिक्त। अब और उछाल संभव। साथ ही S-400 की सप्लाई तेज करने पर बात आगे बढ़ी। 5 प्रणालियों की पूर्व डील में 3 मिल चुकी, बाकी 2 अगले 2 सालों में संभावित। ऑपरेशन सिंदूर में S-400 की धार ने आसमान सुरक्षित किया। नेक्स्ट खबर, पश्चिम को चेतावनी, भारत से सम्मानजनक दोस्ती नहीं की तो हारेंगे। फिनलैंड के राष्ट्रपति एलेक्स स्टब ने कहा कि पश्चिम अगर भारत और ग्लोबल साउथ के साथ गरिमामय साझेदारी नहीं करेगा तो उसका प्रभाव घटेगा। बयान चीन की विक्ट्री डे परेड और शी जिनपिंग के शक्ति प्रदर्शन के बाद आया, जहां व्लादिमीर पुतिन और किम जोंग उन भी दिखे। स्टब ने SCO बैठक का हवाला देकर शक्ति संतुलन बदलने की बात कही। डोनाल्ड ट्रंप द्वारा भारत पर लगाए गए 50% टैरिफ को लेकर असहमति भी झलकी। पश्चिम को संवाद और सहयोग बढ़ाना होगा। नेक्स्ट खबर, नवारो की ब्राह्मण थ्योरी पर बवंडर, अमेरिकी हिंदू संगठनों की कड़ी मांग। टैरिफ तनाव के बीच ट्रंप के करीबी पीटर नवारो लगातार भारत विरोधी बयान दे रहे हैं, 50% टैरिफ का बचाव कर रहे हैं, हिंदू धर्म और ब्राह्मणों पर बेसिर पैर टिप्पणियां कर रहे हैं। अमेरिकन हिंदूज अगेंस्ट डिफेमेशन और हिंदू पैक्ट ने नवारो की तत्काल बर्खास्तगी मांगी। हिंदू प्रार्थना का मजाक उड़ाने और सांस्कृतिक हिंसा फैलाने का आरोप लगाया। कहा गया कि यह 100 करोड़ से अधिक हिंदुओं की गरिमा पर आघात है। यह भारत अमेरिका साझेदारी को नुकसान पहुंचाता है। साथियों, आपसे कोई खबर छूट न जाए, इसलिए नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में हमारे बिजली प्लेलिस्ट को जरूर चेक करें और साथ ही वीडियो पर 500 लाइक कर दें ताकि हम आपके लिए रोज वीडियो लाते रहें। अगर आपको हमारी वीडियो यूजफुल लगती है तो अपने प्रियजनों के साथ शेयर जरूर करें। नेक्स्ट खबर, ट्रंप के अहंकार पर रो खन्ना का वार, भारत अमेरिका रिश्ते पर खतरे की घंटी। अमेरिकी सांसद रो खन्ना ने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप का अहंकार और भारत पर लगाए 50% टैरिफ रणनीतिक भरोसे को चोट पहुंचा रहे हैं। आरोप है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा नोबेल के लिए नामित न किए जाने से ट्रंप नाराज हैं। चमड़ा और कपड़ा निर्यात पर सीधी मार पड़ रही है। पूर्व सुरक्षा सलाहकार जेक सुलिवन ने भी चेताया। ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट ने सुलह की उम्मीद जताई। विश्लेषक एडवर्ड प्राइस ने कहा कि ट्रंप को अर्थशास्त्र की समझ नहीं है। संदेश साफ, अहंकार हटे तो साझेदारी पटरी पर लौटे। नेक्स्ट खबर, मोदी की चतुर चाल, अमेरिकी प्रोफेसर का दमदार समर्थन। अमेरिकी प्रोफेसर का दमदार समर्थन। न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी के विदेश विशेषज्ञ एडवर्ड प्राइस ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बेहद समझदार हैं। ट्रंप की टैरिफ नीति गलत है।
उन्होंने पीटर नवारो के बयान को खारिज किया, यह मोदी का नहीं पुतिन का युद्ध बताया। प्राइस ने कहा कि अमेरिका का हित भारत से बेहतर रिश्तों में है। भारत को 50% नहीं, 0 टैरिफ मिलना चाहिए। भारत स्थायी रूप से चीन रूस खेमे में नहीं जाएगा। यही संदेश एससीओ रंगत के बीच साफ दिखा। नेक्स्ट खबर, ट्रंप वापस जाओ की गरज, अमेरिका में टैरिफ जंग उठी पड़ी। भारत पर टैरिफ थोपने वाले डोनाल्ड ट्रंप अपने ही घर में घिर गए। न्यूयॉर्क निवास के बाहर हजारों कामगार ट्रंप वापस जाओ के नारे लगाते दिखे। शिकागो के ट्रंप टावर से लेकर वॉशिंगटन डीसी और सैन फ्रांसिस्को तक सड़कों पर लहराती तख्तियां दिखीं। वन फेयर वेज मोर्चे ने न्यूनतम मजदूरी $60.25 प्रति घंटा बढ़ाने की मांग दोहराई। इसी बीच एक संघीय न्यायाधीश ने दक्षिणी कैलिफोर्निया में नेशनल गार्ड तैनाती को अवैध ठहराया। नेक्स्ट खबर, चीन से अकेले जंग नहीं, भारत है कुंजी, ट्रंप दौर की तनातनी पर अमेरिकी चेतावनी। पूर्व अमेरिकी अधिकारी मैरी किसेल ने कहा कि अमेरिका हिंद प्रशांत में चीन का अकेले मुकाबला नहीं कर सकता। भारत की साझेदारी अनिवार्य है। टैरिफ की तलखी पर चिंता जताई, बोली रिश्ते बिगड़ेंगे तो बीजिंग को बढ़त मिलेगी। एससीओ में मोदी और जिनपिंग की बातचीत ने वॉशिंगटन की रणनीति के लिए नई परीक्षा खड़ी की। ऑस्ट्रेलिया और जापान संग भारत का साथ जरूरी बताया। संदेश साफ, अगर चीन सबसे बड़ा खतरा है तो दिल्ली से दूरी घातक होगी। नेक्स्ट खबर, ट्रंप का गुस्सा उफान पर, श्रेय नहीं मिला तो टैरिफ का वार। एशले जे टेलिस का दावा गूंजा। ट्रंप मानते हैं कि भारत पाकिस्तान संघर्ष विराम का श्रेय उनसे छीना गया। ऑपरेशन सिंदूर के बाद बने गतिरोध को भारत ने आंतरिक प्रक्रिया से सुलझाया कहा। इसी नाराजगी में जुलाई में 25% टैरिफ लगा। 27 अगस्त से 25% सेकेंडरी टैरिफ और भारतीय सामान पर 50% शुल्क ठोक दिया गया। एनवाईटी की रिपोर्टों में क्वाड शिखर वार्ता के लिए भारत यात्रा रद्द होने की चर्चा गर्म है। भारत ने स्पष्ट किया कि मध्यस्थता का दावा और वास्तविक नतीजा अलग है। एस जयशंकर ने विदेशी हस्तक्षेप पर लक्ष्मण रेखा दोहराई। टेलिस का तर्क है कि चीन रूस से कहीं अधिक तेल खरीदता रहा, फिर भी निशाना भारत बना। नीतिगत मतभेद के साथ व्यक्तिगत अहं की चिंगारी ने साझेदारी को झुलसा दिया। नेक्स्ट खबर, भारत का 2 टूक संदेश, डेडलाइन पर नहीं झुकेगा। इंडिया, अमेरिका के दबाव के बीच पीयूष गोयल ने साफ कर दिया कि भारत समय सीमा वाली ट्रेड डील पर कभी मोलभाव नहीं करता। हम सिर्फ निष्पक्ष और पारस्परिक लाभ वाले समझौते करते हैं। अमेरिका से बातचीत जारी है मगर जल्दबाजी नहीं होगी। ट्रंप कैंप के टैरिफ दांव के बाद भी भारत ने शर्तों पर स्पष्टता रखी है। जयशंकर ने भरोसा दिलाया कि कारोबार सुगमता हमारी प्रतिबद्धता है। भारत ऑस्ट्रेलिया, यूएई, ब्रिटेन और यूरोपीय साझेदारों संग सहयोग तेज कर चुका है। नेक्स्ट खबर, ट्रंप का धमाका, टैरिफ को बनाया जीत का हथियार। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने फिर गरज कर कहा कि अगर उन्होंने भारत पर 50% टैरिफ नहीं लगाया होता तो भारत कभी 0 टैरिफ का ऑफर नहीं देता। स्कॉट जेनिंग्स के पॉडकास्ट में ट्रंप ने दावा किया कि दबाव डालने के बाद ही भारत ने ऑफर दिया। अब उन्होंने कहा कि भारत पर और टैरिफ नहीं लगेगा। ट्रंप के इस बयान ने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में नई हलचल पैदा कर दी है। भारत अमेरिका रिश्ते फिर सुर्खियों में हैं। नेक्स्ट खबर, भारत जर्मनी साझेदारी सुपरचार्ज, एफटीए पर रफ्तार बढ़ी। दिल्ली में एस जयशंकर और जर्मन विदेश मंत्री जोहान डेविड वेडफुल की हाई इम्पैक्ट मुलाकात हुई। दोनों ने रणनीतिक साझेदारी गहरी करने, यूरोपीय संघ के साथ मुक्त व्यापार समझौते की वार्ता तेज करने और इंटर गवर्नमेंटल कंसल्टेशंस की तैयारी आगे बढ़ाने पर जोर दिया। जो भी देश व्यापार में बाधा डालते हैं, हम रुकावटें घटाकर जवाब देंगे। इंडो पैसिफिक, यूक्रेन युद्ध और पश्चिम एशिया पर तालमेल की प्रतिज्ञा दोहराई गई। जर्मन मंत्री की यह पहली भारत यात्रा कारोबारी डेलीगेशन के साथ हुई। द्विपक्षीय व्यापार करीब $26 अरब का है। बढ़ोतरी का रोड मैप तय हुआ। नेक्स्ट खबर, हारले बहाना, ऊंचे टैरिफ का नया तीर ट्रंप का। ओवल ऑफिस से राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने फिर भारत पर ऊंचे आयात शुल्क का ठप्पा लगाया। कहा भारत दुनिया के सबसे ऊंचे टैरिफ लगाने वालों में है। हार्ले डेविडसन का हवाला देते हुए 200% शुल्क का दावा दोहराया, जबकि बाद में यही दरें घटकर 40 और 30% तक बताई गई थीं। सीमित बाइक्स पर 0 टैरिफ की बातचीत ठंडी पड़ी। ट्रंप ने 50% टैरिफ को जायज ठहराया। बोले रिश्ते कई वर्षों तक एक तरफा रहे, अब ताकत से संतुलन बनेगा। नेक्स्ट खबर, अमेरिका को ऊर्जा चुनौती, साइबेरिया गैस सौदे से चीनी रूसी गठजोड़ सख्त। एससीओ शिखर बैठक के बीच
चीन और रूस ने पावर ऑफ साइबेरिया 2 पाइपलाइन पर हस्ताक्षर कर दिए। गैज़प्रोम और सीएनपीसी की इस रणनीतिक साझेदारी से मंगोलिया ट्रांजिट कॉरिडोर बनेगा। पाइपलाइन चालू होते ही रूस हर साल लगभग 50 अरब घन मीटर गैस चीन को भेजेगा। आपूर्ति करीब 30 वर्षों तक तय मानी जा रही है। यूरोपीय बाजार में नुकसान की भरपाई रूस करेगा। बीजिंग सस्ती ऊर्जा से उद्योग तेज करेगा। वॉशिंगटन नेतृत्व वाली व्यवस्था को सख्त संदेश गया। साथियों, आपके लिए रोजाना शानदार वीडियो लाते रहने के लिए हमें आपके प्यार और सहयोग की जरूरत है। इसके लिए आप हमारे चैनल की प्रीमियम मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट खबर, मोदी ने चीन की परेड से दूरी। कूटनीति का सटीक वार बीजिंग की विक्ट्री डे परेड में दुनिया देख रही थी। चीन की ताकत पर नरेंद्र मोदी 2 दिन पहले एससीओ से लौट आए। यह एक सोची समझी रणनीति थी। गलवान में 20 शहीदों की पीएलए को मौन मान्यता नहीं दी गई। पाकिस्तान को चीन से मिल रहे हथियारों और ऑपरेशन सिंदूर के समर्थन पर भारत ने कड़ा संदेश भेजा। जापान की संवेदनशीलता का भी सम्मान हुआ। भारत ने साफ किया, बहुपक्षीय संवाद जारी रहेगा, पर सीमा पर बदलाव के बिना सामान्यीकरण नहीं होगा। नेक्स्ट खबर, भारत जर्मनी साझेदारी में नई उड़ान। डिफेंस से ऑटोमोबाइल तक सहयोग। दिल्ली में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल और जर्मनी के विदेश मंत्री जोहान वेडफुल की बैठक ने रिश्तों को नई रफ्तार दी। दोनों देशों ने डिफेंस, स्पेस इनोवेशन और ऑटोमोबाइल में सहयोग बढ़ाने का ऐलान किया। बाजार तक आसान पहुंच और निवेश को लेकर भी ठोस चर्चा हुई। जयशंकर ने भरोसा दिलाया कि भारत में जर्मन कंपनियों को हर सुविधा मिलेगी। जर्मनी ने कहा भारत उसका प्रमुख व्यापारिक साझेदार है। 200 से ज्यादा जर्मन कंपनियां भारत में सक्रिय हैं। नेक्स्ट खबर, ट्रंप का वार, पुतिन से निराशा। शांति पर सस्पेंस। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि वे व्लादिमीर पुतिन से बेहद निराश हैं। अलास्का मुलाकात के बाद भी यूक्रेन समझौता नहीं हुआ। उन्होंने संकेत दिया कि जाने बचाने के लिए वॉशिंगटन कदम उठाएगा। प्रगति न हुई तो और प्रतिबंध संभव हैं। ट्रंप ने रूस चीन की निकटता पर चिंता से इनकार किया। कहा अमेरिका की सेना सबसे मजबूत है। उन्होंने वोलोदिमिर जेलेंस्की और पुतिन की सीधे वार्ता की उम्मीद जताई। शांति की जमीन तलाशने का संदेश दिया। नेक्स्ट खबर, पोलैंड अमेरिकी दहलीज पर, रूस खतरे के बीच बड़ा सुरक्षा सौदा संभव। पोलैंड के नए राष्ट्रपति करोल नवरो की पहली विदेश यात्रा में श्वेत भवन पहुंचे। ट्रंप के समर्थित नेता रूस और बेलारूस की संयुक्त कवायद के साये में वॉशिंगटन से कड़े सुरक्षा आश्वासन मांग रहे हैं। पोलैंड नाटो और यूरोपीय संघ सदस्य है। सीमाएं बेलारूस और यूक्रेन से लगती हैं। वार्ता में अमेरिकी सैनिकों की तैनाती बढ़ाने, संयुक्त अभ्यास और रक्षा औद्योगिक सहयोग पर जोर रहेगा। इंडो प्रशांत में संसाधन शिफ्ट की चर्चा के बीच वारसो तैनाती घटाने से रोकने की कवायद तेज करेगा। नाटो की पूर्वी ढाल सख्त होगी। नेक्स्ट खबर, वेनेजुएला का चीनी दाव J-10C से बदलेगा आसमान। अमेरिका से टकराव के बीच वेनेजुएला चीन से J-10C लड़ाकू विमान खरीदने पर बातचीत में है। अमेरिकी हमले में 11 मौतों के बाद माहौल युद्ध जैसा है। J-10C वही जेट है जिसने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान को राफेल के सामने ताकत दी थी। 20 विमानों की पेशकश बताई जा रही है। ऐसा रडार और PL-15 मिसाइल से 200 किलोमीटर से वार संभव है। $40 मिलियन प्रति विमान अनुमानित लागत। चीनी कर्ज सहूलियत चर्चा में है। इससे वॉशिंगटन के पड़ोस में शक्ति संतुलन बदल सकता है। नेक्स्ट खबर, फ्रांस सऊदी की बड़ी चाल। न्यूयॉर्क में 2 राज्य समाधान पर हाई प्रोफाइल सम्मेलन तय। इमैनुएल मैक्रों ने सऊदी क्राउन प्रिंस बात कर 22 सितंबर को न्यूयॉर्क में सह अध्यक्षता का ऐलान किया। उद्देश्य स्थायी संघर्ष विराम, सभी बंधकों की रिहाई, गाजा में बड़े पैमाने पर मानवीय मदद, स्थिरीकरण मिशन की तैनाती, हमास का निरस्त्रीकरण, फलस्तीनी प्राधिकरण का सुदृढ़ीकरण, गाजा का पुनर्निर्माण। मैक्रों ने अमेरिकी वीजा अस्वीकृति को अस्वीकार्य बताया। फलस्तीनी प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने की मांग रखी। संदेश स्पष्ट, व्यापक अंतर्राष्ट्रीय समर्थन से पश्चिम एशिया में शांति का रोडमैप आगे बढ़ेगा। नेक्स्ट खबर, पुतिन ने ट्रंप को दिया श्रेय। यूक्रेन वार्ता पर बदला सुर। बीजिंग से व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप का प्रशासन रूस की दलीलें सुन रहा है। आपसी समझ बन रही है। जो बाइडेन के दौर में यह अनसुना था। अलास्का मुलाकात के बाद भी ट्रंप दबाव बनाए हुए हैं। शांति प्रयासों में सहयोग न हुआ तो परिणाम कठोर होंगे। SCO शिखर सम्मेलन में पुतिन ने शी जिनपिंग से चर्चा की। सैन्य परेड में शामिल होंगे।
नाटो सदस्यता पर रूस का नाकायम है। यूरोपीय संघ पर आपत्ति नहीं। जापोरिज्जिया परमाणु संयंत्र पर सहयोग का संकेत। नेक्स्ट खबर। शहबाज का अप्रत्याशित संदेश। भारत रूस रिश्तों पर कोई आपत्ति नहीं। बीजिंग में व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात के बाद शहबाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान भारत और रूस के द्विपक्षीय संबंधों का सम्मान करता है, कोई दिक्कत नहीं है। उन्होंने व्यापार, ऊर्जा, संपर्क, कृषि, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, रक्षा, संस्कृति और जन आदान प्रदान में रूस से साझेदारी गहरी करने की इच्छा जताई। शंघाई सहयोग संगठन में सहयोग बढ़ाने पर सहमति बनी। क्रेमलिन से नवंबर की आमंत्रणा मिली। शरीफ ने संबंधों को क्षेत्रीय शांति और समृद्धि के लिए पूरक बताया। नेक्स्ट खबर। ट्रंप का वार। जिनपिंग पुतिन किम की जोड़ी पर साजिश का आरोप। बीजिंग की विक्ट्री डे परेड में जिनपिंग के साथ पुतिन और किम की मौजूदगी पर डोनाल्ड ट्रंप गरजे, बोले कि तीनों मिलकर अमेरिका के खिलाफ खेल रहे हैं। ट्रंप ने जिनपिंग को चीन की आजादी सुरक्षित करने में अमेरिका की कुर्बानियां याद रखने को कहा। उधर जिनपिंग ने कहा कि मानवता साथ उठती है और चीन किसी धौंस से नहीं डरता। परेड में चीन ने घातक मिसाइलें, टैंक और मानव रहित युद्धक प्लेटफॉर्म दिखाकर सैन्य शक्ति का प्रदर्शन किया। नेक्स्ट खबर। बीजिंग की शक्ति परेड, मिसाइल और ड्रोन की सुनामी। चीन ने 80वां विक्ट्री डे पर राजधानी बीजिंग में सबसे बड़ी सैन्य परेड से दहाड़ लगाई। टाइप 99 बी टैंक, PHL-16 रॉकेट सिस्टम, अंतरिक्ष पर वार करने वाली क्षमताएं, पानी के अंदर चलने वाले XL UUV ड्रोन, बिना पायलट के फाइटर जेट, सबकी झलक मिली। HQ-29 ABM, HQ-20, HQ-22 से HQ-9C, HQ-19 जैसे एयर डिफेंस सामने आए। J-15 और J-35 कैरियर जेट, KJ-500A और KJ-600 ने निगरानी की ताकत दिखाई। नेक्स्ट खबर। चीन की सख्त शर्तें पाकिस्तान घुटनों पर। चीन ने CPEC-2 के लिए पाकिस्तान पर 3 कड़ी शर्तें थोप दी हैं। चीनी नागरिकों और निवेश की फूल प्रूफ सुरक्षा, गलियारा अफगानिस्तान तक विस्तार, अमेरिका से दूरी। बीजिंग को पाकिस्तान में बढ़ते अमेरिकी असर से डर है। चीन ने दुर्लभ मृदा खनिजों पर भी तगड़ा दबाव बनाया। जल्दी मुनाफा बांट समझौता मांगा। भ्रष्टाचार और देरी से लटकी परियोजनाएं अब सेना प्रमुख हसीम मुनीर और शहबाज के कंधों पर बोझ बन गईं। भारत शांत, गेम बदलते हुए देख रहा है। नेक्स्ट खबर। ट्रंप फिट, अफवाहों पर फुल स्टॉप। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बीमारी की अटकलों को फर्जी खबर बताकर खत्म किया। उन्होंने कहा, लेबर डे वीकेंड पर वर्जीनिया गोल्फ कोर्स में बेहद एक्टिव थे। उपराष्ट्रपति JD वेंस के बयान से उड़ी अफवाहों पर व्हाइट हाउस ने साफ किया, राष्ट्रपति स्वस्थ हैं। प्रवक्ता कैरोलिन लेविट ने पहले पैरों की सूजन और हाथों पर निशान को लगातार हैंडशेक का नतीजा बताया था। ट्रंप ने मीडिया के सामने आकर संदेश दिया, मैं ठीक हूं, काम पर हूं, फोकस में हूं। नेक्स्ट खबर। पुतिन का किम को सलाम, उत्तर कोरियाई बहादुरों को रूस का नमन। बीजिंग में औपचारिक स्वागत के बाद पुतिन और किम एक ही कार में बैठे। द्विपक्षीय वार्ता में पुतिन ने कहा कि उत्तर कोरियाई सैनिकों ने साहस दिखाया और उनके बलिदान को रूस कभी नहीं भूलेगा। दक्षिण कोरियाई आकलन के अनुसार 15,000 सैनिकों और भारी हथियारों की मदद से कुर्स्क मोर्चे पर समर्थन मिला। द्वितीय विश्व युद्ध की 80वीं वर्षगांठ पर यह संदेश गूंजा। किम ने रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने का वचन दिया। 3 साल से चल रहे युद्ध के बीच यह गठजोड़ और सघन दिखा। नेक्स्ट खबर। पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था डूबती, फौजी साम्राज्य तैरता भुखमरी में कराहते पाकिस्तान में सेना सबसे बड़ा कारोबारी घराना बन गई है। EPBD रिपोर्ट के मुताबिक फौजी फाउंडेशन की वैल्यू लगभग 6 अरब डॉलर आंकी गई। आर्मी वेलफेयर ट्रस्ट और DHA तक बैंकिंग, कृषि, मैन्युफैक्चरिंग, रियल एस्टेट, एजुकेशन, रिटेल में पैर पसरे हैं। टैक्स छूट और सरकारी जमीन से साम्राज्य पल रहा है। उधर IMF कर्ज पर निर्भर जनता टूट रही है। विश्व बैंक के अनुसार 44.7% गरीब, 16.5% चरम गरीब, प्रति व्यक्ति आय लगभग $7,000। नेक्स्ट खबर। पुतिन गुरु शहबाज शिष्य फिर फेल। बीजिंग में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात के दौरान पाक PM शहबाज शरीफ ट्रांसलेशन ईयरफोन लगाने में फिर उलझ गए। पुतिन ने मुस्कुराकर सही तरीका समझाया। यही हरकत 3 साल पहले SCO समिट में भी हुई थी। हाल में तियानजिन फोटो सेशन में शहबाज हाथ मिलाने को बेचैन दिखे। पुतिन लौटकर मिले। शहबाज ने भारत रूस दोस्ती की तारीफ भी की। उधर चीन की विक्ट्री डे परेड में दोनों नेता साथ दिखे। नेक्स्ट खबर। ढाका दरबार में इस्लामाबाद की दस्तक।
यूनुस फैक्टर पर आईएसआई एक्टिव। बांग्लादेश में मोहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार बनते ही पाकिस्तान दौड़ पड़ा। आईएसआई अफसरों के बाद विदेश मंत्री इशाक डार का ढाका आना 13 वर्षों बाद नई दोस्ती का संकेत बताया जा रहा है। संदेश साफ है, भारत बांग्लादेश समीकरण में सेंध लगाओ, क्षेत्रीय शक्ति संतुलन की नई पटकथा लिखो। विशेषज्ञ मानते हैं इस्लामाबाद हसीना युग की ठंडक मिटाकर आर्थिक और सुरक्षा साझेदारी खड़ा करना चाहता है। उधर 1971 की माफी वाली गांठ अब भी रिश्तों के गले में फंसी है। नेक्स्ट खबर, तेजस्वी का पलटवार, मां पर सियासत में गर्जा जवाब। बिहार की राजनीति उबाल पर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भावुक भाषण में मां पर अभद्र टिप्पणी का दर्द बताया। भाजपा ने मुद्दा तेज किया। तेजस्वी यादव ने कहा कि किसी की मां को गाली नहीं दी जानी चाहिए, फिर पुरानी टिप्पणियों पर प्रहार किया। 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड वाला बयान याद दिलाया। डीएनए पर तंज की मिसाल दी। दरभंगा मंच प्रकरण में मुख्य आरोपी गिरफ्तार है। एनडीए ने 4 सितंबर को 5 घंटे बिहार बंद का आह्वान किया। साथियों, अब आइए फटाफट देख लेते हैं कुछ प्रमुख हेडलाइंस। 25 वर्षों में पगे भारत अमेरिका रिश्ते 25 घंटों में दरकने लगे। यूएसआईएसपीएफ प्रमुख मुकेश अघी ने ट्रंप के सेकेंडरी टैरिफ को बताया अनावश्यक। कहा, भारत ने दिखाई परिपक्वता पर ट्रंप के बयान रिश्तों को दे रहे हैं चोट। नेक्स्ट खबर, बीजिंग से धमाका। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने रूस के राष्ट्रपति पुतिन और उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उनके साथ मंच से ऐलान किया, चीन किसी धमकी से नहीं डरता और उसके उदय को अब कोई ताकत नहीं रोक सकती। नेक्स्ट खबर, डेड इकोनॉमी का राग अलापने वाले डोनाल्ड ट्रंप से खुद नहीं पूरी हो पा रही। कोई डेडलाइन रूस और यूक्रेन में शांति वार्ता को दिया। 2 हफ्तों का समय पर अब तक नहीं लगाए कोई ठोस प्रतिबंध। नेक्स्ट खबर, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किया बड़ा ऐलान, शिकागो और बाल्टीमोर की सड़कों पर अपराध रोकने के लिए भेजेंगे फेडरल लॉ एनफोर्समेंट। कहा, अमेरिका को सुरक्षित रखना मेरी जिम्मेदारी है। नेक्स्ट खबर, उत्तर कोरियाई तानाशाह किम जोंग उन पहली बार अपनी बेटी जुए को लेकर पहुंचे विदेश। बीजिंग में कराया दुनिया के नेताओं से परिचय। मानी जा रही हैं उत्तर कोरिया की अगली शासक। नेक्स्ट खबर, कोना कोना साफ। चीन में जिस कुर्सी पर बैठे थे किम जोंग उन, बॉडीगार्ड्स ने उसे चमका डाला। डीएनए मिटाने की चर्चा ने दुनिया भर में खलबली मचा दी। नेक्स्ट खबर, क्रेमलिन का बड़ा बयान, अमेरिका के खिलाफ कोई साजिश नहीं रची जा रही। ट्रंप के आरोपों को सीधा खारिज किया। बोले, ट्रंप की व्यक्तिगत भूमिका हर कोई समझता है। नेक्स्ट खबर, मूडीज ने अमेरिका की गिरा दी क्रेडिट रेटिंग। ट्रंप की सिट्टी पिट्टी गुम। AAA1 पर आई दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था। वैश्विक बाजार में हलचल। नेक्स्ट खबर, पंजाब की बाढ़ पर शाहरुख खान का इमोशनल संदेश। बोले, पंजाब का जज्बा अटूट है, दुआ और हिम्मत भेज रहा हूं, फैंस कर रहे सलाम। नेक्स्ट खबर, व्हाइट हाउस प्रेस वार्ता में बोले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, भारत से रिश्ते अच्छे मगर कई सालों तक संबंध रहे एक तरफा। कहा, मेरे कार्यकाल में आए बदलाव, टैरिफ हटाने से साफ किया इनकार। नेक्स्ट खबर, हरियाणा में मनीषा हत्याकांड ने पकड़ा तूल। सीबीआई भिवानी पहुंची, जांच सौंपे जाने के 8 दिन बाद मांगा पूरा पुलिस रिकॉर्ड। हत्या या सुसाइड के राज से जल्द उठेगा पर्दा। नेक्स्ट खबर, केंद्र सरकार का ऐतिहासिक फैसला। पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से धार्मिक उत्पीड़न झेल कर आए अल्पसंख्यकों को 31 दिसंबर 2024 तक भारत में बिना पासपोर्ट वीजा रहने की इजाजत। नेक्स्ट खबर, अमृतसर में दिखेगी बड़ी सियासी तस्वीर। राहुल गांधी और कृषि मंत्री चौहान कल करेंगे दौरा, बाढ़ प्रभावित इलाकों का जायजा लेंगे और गुरदासपुर कपूरथला में जनता से मिलेंगे। नेक्स्ट खबर, मध्य प्रदेश बना नया मॉडल प्रदेश। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने पीएम मित्र पार्क सम्मेलन में कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसान, बाजार और परंपरा को दे रहे हैं नई ऊर्जा। टेक्सटाइल सेक्टर को मिल रही है ऐतिहासिक दिशा। नेक्स्ट खबर, ढाका से सनसनी, अमेरिकी स्पेशल फोर्स अधिकारी की मिली लाश। सीक्रेट जांच से उठे सवाल। बांग्लादेश में जासूसी नेटवर्क बना मौत की असली वजह। अस्थिर हालात में गहराया तनाव। नेक्स्ट खबर, अरशद मदनी ने बेदखली अभियान को बताया दुर्भाग्यपूर्ण, सुप्रीम कोर्ट नियमों के उल्लंघन का लगाया आरोप। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा गर्जे, कहा मदनी खुदा नहीं है, ज्यादा किया तो सीधे जेल भेज दूंगा। नेक्स्ट खबर, पूर्व प्रधानमंत्री देवगौड़ा ने पीएम मोदी की कोशिशों को सराहा। कहा, मल्टी अलाइनमेंट पॉलिसी का भविष्य में मिलेगा फायदा। जापान और चीन यात्रा के बाद अमेरिका के अन्यायपूर्ण टैरिफ वार पर मोदी के विकल्प तलाशने के कदम को बताया दूरदर्शी। नेक्स्ट खबर,
फ्रांस से बाल्टिक देशों तक यूरोप तीसरे विश्व युद्ध की तैयारी में जुटा। लीक दस्तावेजों से खुलासा हुआ कि अस्पतालों को तैयार रहने का आदेश, नागरिकों को युद्धकालीन जीवन के लिए गाइडलाइन। पोलैंड और स्कैंडिनेवियाई देशों में सेना भर्ती तेज। नेक्स्ट खबर, तेलंगाना की राजनीति में भूचाल। केसीआर की बेटी कविता ने पार्टी और एमएलसी पद से दिया इस्तीफा। एक दिन पहले ही बीआरएस से हुई थी निलंबित। भाइयों पर पार्टी तोड़ने का लगाया गंभीर आरोप। नेक्स्ट खबर, बीजिंग के विक्ट्री डे परेड में पाकिस्तान के आर्मी चीफ वसीम मुनीर की एंट्री। ऑपरेशन सिंदूर के बाद चीन, रूस और उत्तर कोरिया के नेताओं संग मंच साझा। दुनिया के 20 से ज्यादा बड़े नेता रहे मौजूद। नेक्स्ट खबर, भाजपा ने बड़ा आरोप लगाया। कहा खेड़ा की पत्नी के पास भी 2 वोटर आईडी कार्ड। डिटेल शेयर कर कांग्रेस पर निशाना साधा। दावा किया कि कांग्रेस नेताओं के नाम 2 अलग अलग वोटर लिस्टों में दर्ज पाए गए। नेक्स्ट खबर, हिंदी दर्शकों का फैसला बदलेगा। साउथ सिनेमा की तकदीर 24 घंटे में तय होगी। फिल्म लोकाहा चैप्टर 1 चंद्रा की किस्मत। साउथ वालों को अब महसूस हुई हिंदी बाजार की ताकत। छोटी फिल्म को ब्लॉकबस्टर बनाने की तैयारी। नेक्स्ट खबर, कर्नाटक हाई कोर्ट ने यूट्यूब पर लगाई कड़ी टिप्पणी। कहा मानहानि कानून काफी नहीं, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर नियंत्रण जरूरी। अदालत ने न्यूज चैनल के एडिटर को भी सुनाई फटकार। कहा लोग दूसरों की जिंदगी में खतरनाक दखल दे रहे। नेक्स्ट खबर, ग्रीस में शिक्षा व्यवस्था पर पड़ा जनसंख्या संकट का असर। जन्मदर में भारी गिरावट से स्कूलों पर लग रहे ताले। बच्चों की संख्या में तेजी से कमी। कई स्कूल खाली हो गए। सरकार के सामने नई चुनौती खड़ी हुई। नेक्स्ट खबर, मराठा आंदोलन का चौंकाने वाला खुलासा। आजाद मैदान से निकला 125 टन कचरा। 5 दिन में प्रदर्शनकारियों ने किया जमावड़ा। हाईकोर्ट ने पूछा सार्वजनिक संपत्ति के नुकसान की भरपाई आखिर कौन करेगा। नेक्स्ट खबर, मराठा आरक्षण पर सरकार के फैसले से छगन भुजबल भड़के। कैबिनेट बैठक बीच में छोड़ी। ओबीसी नेताओं की बुलाई आपात बैठक। महाराष्ट्र की राजनीति में गर्मी बढ़ी। नेक्स्ट खबर, स्वदेशी जागरण मंच ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को लिखा पत्र। बीड़ी और प्लास्टिक कचरे पर जीएसटी घटाने की मांग। कहा टैक्स कम हुआ तो रोजगार बचेंगे और छोटे उद्योगों को मिलेगी राहत। नेक्स्ट खबर, पंजाब में बाढ़ का कहर जारी। रावी ब्यास सतलुज के उफान से लाखों लोग बेघर, हजारों गांव डूबे। भारतीय सेना बनी जीवन रेखा। नवजात शिशु और मां को सुरक्षित निकाला। एनडीआरएफ, बीएसएफ और पुलिस भी राहत कार्य में जुटी। नेक्स्ट खबर, गृह मंत्री अमित शाह ने किया ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट के वीरों का सम्मान। छत्तीसगढ़ तेलंगाना सीमा पर 31 कुख्यात नक्सलियों को किया गया था ढेर। शाह बोले मार्च 2026 तक नक्सलवाद पूरी तरह खत्म करेंगे। नेक्स्ट खबर, पीएम नरेंद्र मोदी के 75वें जन्मदिन पर भाजपा पूरे देश में सेवा पखवाड़ा मनाएगी। 75 शहरों में नमो पार्क, रक्तदान शिविर और हेल्थ कैंप लगेंगे। डॉक्यूमेंट्री दिखाई जाएगी। देश भर में होगा भव्य उत्सव। नेक्स्ट खबर, अमेरिकी सांसद ब्रायन फिट्जपैट्रिक का बड़ा दावा। कहा भारतीय रिफाइनरियों ने रूसी तेल आयात में कमी के दिए संकेत। दक्षिण एशिया दौरे से लौटकर जारी किया बयान। वैश्विक ऊर्जा समीकरण पर बढ़ी हलचल। नेक्स्ट खबर, दवा उद्योग में बड़ा बदलाव। अब नई दवाओं के लिए लाइसेंस लेना आसान। सरकार ने नियमों में किया संशोधन। हाई रिस्क कैटेगरी छोड़कर ज्यादातर दवाओं के लिए केवल सूचना देना होगा काफी। नेक्स्ट खबर, सिंगापुर के प्रधानमंत्री लॉरेंस वोंग और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की पहली मुलमला सीतारमण और कौशल विकास पर बढ़ाने का स्वास्थ्य का हुआ जोर। द्विपक्षीय संबंधों को नई दिशा देने का हुआ ऐलान। नेक्स्ट खबर, सुप्रीम कोर्ट का बड़ा आदेश। कहा गवर्नर बिलों को लंबित नहीं रख सकते। राज्य सरकारों ने भी साफ किया कि कानून बनाने में गवर्नर की कोई भूमिका नहीं, उनका काम केवल औपचारिकता निभाना है। नेक्स्ट खबर, भूटान के प्रधानमंत्री शेरिंग टोब्गे 5 सितंबर को भारत दौरे पर अयोध्या पहुंचेंगे। करेंगे रामलला के दर्शन। पत्नी ओम ताशिम डोमा भी साथ होंगी। प्रशासन ने भव्य स्वागत और तैयारियों का किया ऐलान। नेक्स्ट खबर, भारत सरकार का बड़ा फैसला। नेपाल और भूटान के नागरिकों को भारत आने जाने के लिए पासपोर्ट वीजा की जरूरत नहीं। गृह मंत्रालय ने तिब्बती शरणार्थियों, श्रीलंकाई, तमिलों और अल्पसंख्यकों को भी दी राहत। नया आदेश 2025 के कानून के तहत जारी। नेक्स्ट खबर, सीरिया से आया परमाणु खतरे का सबूत। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी की रिपोर्ट में खुलासा। देर एज जोर साइट से जुड़े 3 ठिकानों पर निरीक्षण के दौरान
यूरेनियम के कण मिले, छुपे परमाणु कार्यक्रम का पर्दाफाश, मध्य पूर्व में तनाव और बढ़ा। नेक्स्ट खबर, कानपुर में शिवालय पार्क बनाने का फैसला योगी सरकार ने वापस लिया, मायावती ने कहा धन्यवाद। बुद्धा पार्क की पहचान बची, बहुजन समाज पार्टी ने इसे जनभावना की जीत बताया। विपक्ष के विरोध के बाद सरकार ने कदम पीछे खींचा। नेक्स्ट खबर, कांग्रेस पर भाजपा का वार तेज, बोली गांधीवादी नहीं गालीवादी पार्टी बन चुकी है। पीएम मोदी पर अपमानजनक टिप्पणी ने बढ़ाया विवाद, भाजपा ने विपक्ष की हताशा बताया, कहा मुद्दों से भटकाने की नाकाम कोशिश चल रही है। नेक्स्ट खबर, उत्तर प्रदेश में पुलिस लाठीचार्ज पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य भड़के, बाराबंकी में छात्रों पर कार्रवाई को बताया बर्बर, कहा दोषियों पर होगी कड़ी कार्रवाई, अपनी ही सरकार की पुलिस पर बड़ा बयान दिया। नेक्स्ट खबर, फारूक अब्दुल्ला का बड़ा बयान, बोले जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल करो, नहीं तो दिल्ली को पछताना होगा। 2019 के फैसलों पर उठाई आपत्ति, कहा न्याय और समानता का सवाल है, लोगों का विश्वास टूट रहा है। तो चलिए जीचस विक्रम को इजाजत दीजिए, फिर मिलते हैं एक और नई अपडेट के साथ। तब तक आप हमारे बिजली प्लेलिस्ट को देख सकते हैं, जिसका लिंक नीचे कमेंट बॉक्स में दिया गया है। इसके साथ ही अगर आप रोज सुबह शाम हमारे फास्ट न्यूज अपडेट को नियमित रूप से रोज देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करके जिचल्स चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें। धन्यवाद।